हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास एक मदरबोर्ड है और एक पावर सप्लाई है और बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास डेड कंडीशन में है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे हम इसको चेक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्मार्ट बोर्ड आते हैं जो कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है इसको रिपेयर करने में, या फिर कुछ इस तरीके की पावर सप्लाई रहती है, प्रॉब्लम आती है आपको रिपेयर करने में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्टिंग करने का एक मेथड पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी पावर सप्लाई को या मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मदरबोर्ड है मेरे पास, ये बेसिकली पैनासोनिक के सेट में लग के आता है और काफ़ी सारे मॉडल में भी हमारे को देखने को मिलता है, एसर वगैरह में भी हमारे को देखने को मिलता है। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। तो चेक करने पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम इसको पावर देते हैं तो ये जो हमारे पास है ये नो इंडिकेटर कंडीशन में है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी हमारे को इंडिकेटर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है, नो इंडिकेटर कई बार होता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी हम इसको चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को मिलती है इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड के अंदर चेक करते हैं। तो बोर्ड के अंदर क्या होता है, कई सारे देखिए यहाँ पे रेगुलेटर लगे होते हैं, अलग अलग रेगुलेटर है जो कि अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करते हैं। बक कन्वर्टर भी लगा होता है, एलडीओ भी लगा होता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर कोई भी मेन वोल्टेज जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, अगर वो मिसिंग हो जाती है तो भी हमारा बोर्ड डेड कंडीशन में चला जाता है, या 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग होती है तब भी डेड कंडीशन में जाता है। तो फिलहाल अगर हम चेक करते हैं तो एक एक वोल्टेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे इस रेगुलेटर पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कॉइल पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इस कॉइल पे भी नहीं है, इस कॉइल पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ देखते हैं इस कॉइल पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे देखते हैं तो इस कॉइल पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी कॉइल पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब तक हमारे बोर्ड के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये कोई भी रेगुलेटर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। अभी क्या है कि 12 वोल्ट की सप्लाई आती कहाँ से है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी पावर सप्लाई है। तो फिलहाल पावर सप्लाई से चेक करते हैं, फिलहाल पावर सप्लाई से जो हमारा वोल्टेज है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कनेक्टर है और यहाँ पे इसके अंदर वोल्टेज मेंशन है। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो इन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का देखिए ईएमआई सर्किट हमारे को चेक करना पड़ेगा। तो ईएमआई सर्किट अगर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो मेन फिल्टर पे वोल्टेज देखते हैं कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 380 वोल्ट यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो 380 वोल्ट का मतलब ये है कि इसका जो पीएफसी सर्किट है वो ओके है और वर्किंग में। अब 380 वोल्ट देखिए जो हमारा पीएफसी सर्किट के लिए बन रहा है, तो पीएफसी सर्किट तो हमारा ये काम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ में और भी सर्किट है पावर सप्लाई के अंदर, तो इसको भी हमारे को चेक करना पड़ेगा। पीएफसी सर्किट तो 100% कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सर्किट और है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन सर्किट। तो जब तक हमारी वोल्टेज ऑसिलेट नहीं होगी तब तक 12 वोल्ट की सप्लाई जो है आउटपुट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी पावर सप्लाई डेड कंडीशन में रहेगी। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आईसी लगी हुई है। तो आईसी की अगर हम डाटा शीट में देखते हैं तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपको
पावर सप्लाई रिपेयर करनी है, कोई भी पैनल रिपेयर करते हैं या कोई भी चीज़ मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं, तो अगर आप सिमेटिक से काम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप रिपेयरिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा आईसी है, इस आईसी के लिए जो वोल्टेज बन रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायोड है, और इस डायोड पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। अब ये जो 10 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई हमारी जाती है कैपेसिटर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर पे भी 10 वोल्ट की सप्लाई है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो आईसी है हमारी, इस आईसी को कम से कम 12 से 20 वोल्ट की सप्लाई चाहिए काम करने के लिए, 12 वोल्ट टू 20 वोल्ट। अगर यहाँ पे 12 से 20 वोल्ट की सप्लाई आईसी के अंदर नहीं जाएगी तो हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं आएगी। तो देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है इसके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये जो सप्लाई है, सप्लाई हमारी देखेंगे यहाँ पे एक 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इस रेजिस्टेंस में मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो 10 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और यहाँ से ये सप्लाई दूसरी रेजिस्टेंस पे आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ से ये जो सप्लाई है ये जाती है हमारी 2.2 ओम के एक रेजिस्टेंस पे, और 2.2 ओम के एक रेजिस्टेंस से होती हुई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा जंपर लगा हुआ है, और जंपर के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ये डायोड है। तो डायोड पे अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कम वोल्टेज बन रहा है, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये बहुत ही कम है, यानी कि आईसी को काम करने के लिए कम से कम 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो अगर हम पीछे देखते हैं तो पीछे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस की एक साइड पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है 2.2 ओम मिल रहा है, और दूसरी साइड अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज कम मिल रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, कई बार रेजिस्टेंस हीटिंग की वजह से क्या होता है ओपन भी हो जाती है, या इसकी वैल्यू शिफ्ट भी हो जाती है। तो इसको हम अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले हम पावर को निकाल लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे को जो है कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, क्योंकि लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये हमारे को ओके दिखा रहा है। ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे को ओके दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये भी रेजिस्टेंस हमें ओके दिखा रहा है। और यहाँ से सप्लाई जा रही है हमारी आईसी की पिन पे जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आईसी की पिन है, इस पिन पे सप्लाई जा रही है। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को क्या है रिप्लेस करके देखते हैं, और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आईसी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आईसी कई बार रेजिस्टेंस जो होता है ओवर हीट होने की वजह से अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है, पहले मैं इस रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ, और रेजिस्टेंस को निकालने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके लिए एक पेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको रिमूव करते हैं इस रेजिस्टेंस को, और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है और सीखना है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये मैंने क्या है रेजिस्टेंस को हटा दिया है, और इसकी जगह क्या है हम दूसरा रेजिस्टेंस देखते हैं। तो दूसरी पावर सप्लाई में से हमारे को इजीली रेजिस्टेंस ऐसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 22 ओम की रेजिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं हम।
तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्या कह रहे? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, इसका यूज करते हैं हम। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को निकाल के क्या है इसके अंदर यूज करेंगे। तो अभी क्या है कि ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद ही हमें कंफर्म होगा कि हमारी आईसी की क्या कंडीशन है, क्योंकि आईसी अगर हमारी शॉर्ट होगी तो आईसी हमारी काम नहीं करेगी और उस कंडीशन में आईसी को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है। देख लेते हैं एक बार। तो इसको क्या है, हम यहाँ से इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारे को सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो सोल्डिंग हम यहाँ पे कर देते हैं फिनिशिंग से, ताकि प्रॉपर तरीके से काम जो है हो जाए। तो ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ से बदल दिया है। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेक करते हैं, क्योंकि पहले की जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही थी। यहाँ पे देखेंगे तो ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या है, अगर हम इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। और यहाँ पे हम इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद यहाँ पे हम फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज देखिए, जो हमारा आईसी की जो वोल्टेज रहती है वीसीसी वोल्टेज, तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा 20 वोल्ट की सप्लाई बन गई है। और ये जो 20 वोल्ट है ये हमारा बिल्कुल फिक्स है, 20 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये आईसी पे जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आईसी पे हमारा 20 वोल्ट की सप्लाई ओके है। ये यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 20 वोल्ट है, ये देखिए। तो अभी क्या है कि ये आउटपुट अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बोर्ड की क्या कंडीशन है, तो अभी हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है। और अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो इसकी वीसीसी वोल्टेज अगर हम देखते हैं पैनल की, तो पैनल की वीसीसी हमारे को मिलनी चाहिए 12 वोल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट हमारा ओके है। और ये जो बोर्ड है हमारा ये 4K बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं 4K बोर्ड है। तो देखिए हमारा ये क्या है 12 वोल्ट ओके प्रेजेंट बन चुका है। तो इस तरीके से हम किसी पावर सप्लाई को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिपेयर करने का पूरा मेथड पता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको अलग से मॉड्यूल लगाना पड़े, आप इजीली किसी भी पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।